उसे तो गिरफ्तार किया गया था। पीछा करूं सर? अब उसकी बारी भी आने वाली है। अंकल! 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 जान पोलाद, हिम्मत कीजिए, मैं आता हूं। तुम्हारे लिए जान कुर्बान करती जान पोलाद। जल्दी करो तुंजाय, जल्दी करो तुंजाय। हेलो। जी ठीक है सर, मैं इंतजाम करता हूं। जी ठीक है, जैसे हेलीकॉप्टर निकलता है मैं आपको फोन करता हूं। ठीक है, डॉक्टर को भी साथ भेज देता हूं मैं। माफ कीजिएगा मैडम, मुझे कुछ इमरजेंसी है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हमें जल्द से जल्द एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर की जरूरत है। ठीक है, मैं अभी रेडी करवाती हुस्नु, हूँ। तुम फौरन ऑपरेशन थिएटर तैयार करवाओ। ठीक है। एयर एम्बुलेंस कहाँ भेजनी है तुंजार साहब? पोलाद बेटा, अंकल बात मत करें, खुद को तकलीफ मत दीजिए। एम्बुलेंस आने वाली है, अस्पताल जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हक अदा कर दिया मैंने। ऐसा मत करें अंकल। मैंने कई लोगों को तकलीफ दी है। मीटिंग के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर क्या फायदा। भाई, अंकल कहां थे तुम? भाई मैं इसमें इसकी कोई गलती नहीं, मैंने इसे काम से भेजा था। तुम्हारा फोन क्यों बंद था? 1 घंटे से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं। भाई यहां सिग्नल नहीं आ रहे थे। मेरा फोन क्यों काम कर रहा है फिर? ये लो मेरा फोन लो, हिकमत को कॉल करो। किसी को भी पता ना चले, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी चेक करके बताएं। मुझे और कोई मसला नहीं चाहिए। ठीक है भाई।
अगर मालूम होता कि इंजरी किस नौइयत की है तो हम कोई स्पेशलिस्ट भी साथ रवाना कर देते तुंजार साहब। बहुत शुक्रिया आंसू मैडम, आपने हमारी बहुत मदद की। अब हम आगे देख लेंगे। हम सब ठीक कर लेंगे, हिम्मत कीजिए अंकल। अंकल मेरी बात सुने, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद ये 2 गोलियां आपकी जान ले सकती हैं क्या? मैं बहुत थक चुका हूं पौलाद। मैं भी अंकल, मैं भी। बस मुझे छोड़ के मत जाइएगा। इस उम्र में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बोझ बन सकता हूं। नहीं अंकल, ये सब मेरी वजह से हुआ है। देखिए अंकल, इस लड़के को इस अफसोस के साथ मत जीने देना। मुझे अपना माफ कर देना। अंकल, 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 अंकल। औलाद अलमदार कहाँ है? यही है वो, आ जाएगा। उसने कहा है वो आएगा तो जरूर आएगा। जब तक वो नहीं आता हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं, शौक से चले। हमें भी शौक नहीं यहाँ बैठने का। चलें। कहाँ थे तुम अरहान? गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप भाई? बहुत वक्त हो गया था, मैंने अपना कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया था। मौका मिलते ही मैं चला गया, कुछ टेस्ट करवाए और आ गया। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मेरा कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ चुका है। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि यहाँ क्या हो रहा है? भाई मैं तो बातों में उलझा रहा था बॉस के आने तक। बस कर दो। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। बस करो एक्टिंग करना, वो आ रहे हैं। मैं रिपोर्ट्स बाद में लेने आऊंगा, ठीक है? नब्ज स्लो चल रही है, काफी खून बह चुका है। भाई तुंजय साहब को कॉल करके देखते हैं। हेलीकॉप्टर। तुमने उस मसले का क्या किया? भिजवा दिया ऊपर। अगर किसी को पता चला कि यह काम हमारा है तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे बोलूत। अपने टेंडर का मसला हल करो, मेरे काम में मदाखलत मत करो। उन्हें टेंडर में आने से रोकना तुम्हारा काम था। कल शाम तुम मुझसे बात करने तो गए थे, उससे कहते ना कि जरा होशियारी से काम लो वरना मारे जाओगे। तुम्हारा आदमी खामोश रहता तो मैं यही कहता।
मेरे आदमी ने कहा तो मैंने उसे खामोश कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। मैंने जो करना था वो कर दिया। अब पोलाद को जाकर संभालो। गलती कर रहे हो तुम। गलती करने में कोई मसला नहीं, बस कोई गद्दारी ना करे। तुम यहीं पर रुको रहन। रजा को कहीं दफना दो। मेरी गाड़ी अपने पास रखो। मैं फोन पर बताऊंगा उसे कहां छोड़ना है, ठीक है? भाई मैं भी साथ चलूं आपके। रहन, जैसा आपके भाई। इनकी कंडीशन बहुत खराब है, बहुत खून बह चुका है। सच कहूं तो इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। इस हेलीकॉप्टर के गिरने से तो इम्कान ज्यादा ही है। इन्हें जिंदा रहना, समझ गए? आप कहाँ हैं मिस्टर युगार? क्या अभी भी आप स्टेशन पर हैं? क्या आप पोलाद से मेरी बात करवा सकते हैं? क्या मतलब चले गए? कहाँ गए? मिस्टर युगार, क्या आप बाहर आकर मुझे बताएंगे? मैं ये किन मुश्किलों में फंस गई हूं। जल्दी करो, जल्दी करो। ऑपरेशन थिएटर तैयार है? जी सर, तैयार है। जल्दी करो, जल्दी, वक्त बहुत कम है। जल्दी करो। आ जाओ, जल्दी, आराम से। जल्दी जल्दी करो। चलो। कौन है सबका जिम्मेदार?
तुंजय, तुम यहीं पर रुकोगे। अंकल को कुछ नहीं होगा। किसी को पता न चले कि अंकल इस हॉस्पिटल में है। उनके बहाए गए हर खून के कतरे के बदले मैं उन्हें खून में डुबो दूंगा। हमारे जो बैरूनी पार्टनर्स हैं वो इस बात को लेकर परेशान है कि तुर्की बहरान में दाखिल हो सकता है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्या मतलब आपका कि सियासत में मसले हैं? वो इसलिए कि तुर्की की मौजूदा सूरत हाल खराब है, इसीलिए तुर्की में तनाज़ात पैदा कर रहे हैं। पैसा और ताकत जो है सियासत का एक खास हिस्सा कंट्रोल करता है। इसी के जरिए हर कोई चाहता है कि इनके आदमी को हुकूमत मिले। तो फिर मीडिया इकोनॉमी के बजाय जमहूरियत की बात क्यों करते हैं? क्योंकि तुर्की इस खत्ते का जदीद तरीन मुल्क है। जमहूरियत और स्कॉलरिज्म के दुआम के लिए अंदरूनी और बैरूनी ताकतें ये नहीं चाहती कि तुर्की में तनाज़ात पैदा हो जाएं। तुर्की उनके लिए अहम है, इसीलिए जनरल और आम इलेक्शन में अपने बंदों को मुंतखब करेंगे। इसी तरह वो इस मुल्क में इलेक्शंस की कामयाबी से जमहूरियत और स्कॉलरिज्म कायम रखेंगे, और इस तरह से हुकूमत की ख्वाहिश भी पूरी होगी और अवाम की ख्वाहिश भी। आप असल मसला नहीं देख रहे। क्योंकि मीडिया जिसे बहरान कहता है मैं वो नहीं मानता, बल्कि दुनिया के मुआशी हालात का मुताला करता हूँ। जिसे आप बहरान कहते हैं, मेरे मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं। अमेरिका के सदर को वफाकी अदालत ने मुंतखब किया, लेकिन कोई भी जमहूरियत की बात नहीं करता वहाँ। इनका मकसद अवाम को इस बात का यकीन दिलाना है कि जो सामने है वही कीमती है। बाबा, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। दाऊद साहब, कोई खास मसला तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा रहा हूँ। क्या हुआ? मैंने उनसे टेंडर वाले मसले का बदला ले लिया है। तुम मेरी नहीं, फवाद की सिक्योरिटी बढ़ा दो। सब कुछ कंट्रोल में है। तुम क्यों परेशान हो? बाबा, कमाल के बारे में बात करनी है मुझे आपसे। अब क्या किया है हमारे दामाद ने? कमाल मुझे धोखा दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा, यकीन करें, ऐसा ही है। मुझे खबर होती है जब कोई हमारे खानदान में किसी को धोखा देता है। चलो अब ये बात खत्म। सर, हमारे बंदों ने इजाजत के बगैर ऐसा किया, लेकिन इसकी एक वजह थी। मेरे मुवक्किल, उनके खानदान के एक फर्द की सेहत खराब थी, इसीलिए वो अस्पताल से निकल गए और अब वो रास्ते में है, बयान रिकॉर्ड करने आ रहा है। लेकिन हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक पोलात अलमदार गाड़ी चोरी करके ले गया है। चोरी नहीं की जनाब, वो उनके दोस्त की गाड़ी थी और कुछ देर पहले उन्होंने उसको वापस भी कर दी है। ठीक है, उसे आने दो। लेकिन एक और बात है जनाब, मुझे लगता है एक गलतफहमी हुई है। मेरे मौकिल को पुलिस स्टेशन बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने मेरे मौकिल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह तो वाज़ेह है कि हमारा उस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। पोलात अलमदार आ जाए, फिर उसके बयान के मुताबिक फैसला करेंगे। उन्हें गोली किसने मारी होगी?
उन्हें बॉलूत ने गोली मारी है, दाऊद तातार ओलो के हुक्म पर। और मैं जानता हूं कि उन दोनों को कैसे तकलीफ पहुंचानी है। बिस्ट्रॉय, ब्लड प्रेशर क्या है? 120 और पल्स भी ठीक चल रही है। क्या बुलेट यहां है? नहीं, यहाँ नहीं है। बुलेट जरा अंदर की तरफ है। रेस्पिरेटर देना, दबाओ इसे। हुस्नु, बात सुनो। हलू अंकल का नाम इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि उनका नाम इब्राहिम या लिंकिस लिखो कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है। ये मेरे लिए फख्र की बात है। पुलिस को इस वाकये की खबर नहीं होनी चाहिए। होशियार रहना तुम। हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक होगी तुंजय साहब। भाई, अफसोस की बात है भाई, हम कब से बैठे इंतजार कर रहे हैं। आपके सरकारी अफसर होने का क्या फायदा? समझ नहीं आ रहा आपको पेशी के लिए क्यों बुलाया गया। बड़े अफसरान के साथ तो ऐसा नहीं होता। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ होते देखा है? नहीं तो? क्यों नहीं? मुझे क्या पता, सरकारी बंदे तो आप हैं। अरहान, एक बात कभी मत भूलना, हम रियासत की खिदमत करने वाली टीम है, ना कि रियासत और अवाम को इस्तेमाल करने वाले। भाई आ गए क्या? अंकल की भी कोई खबर नहीं। भाई आ गए। अंकल को गोली मारी है। किसने? यालचिन बॉलूत। मेरे बारे में मत सोचें, इंजी और कमाल की हिफाजत करें। मैंने उनकी भी सिक्योरिटी बढ़ा दी है फवाद साहब। लेकिन क्या क्या चल रहा है? कोई मसला हुआ है क्या? मसला तो कोई नहीं, लेकिन एहतियात करनी पड़ती है। देखो भाई, तुमने उसे शूट किया है, इस सब से हमारा क्या लेना देना? मैं किसके लिए काम करता हूं फवाद साहब? तुम्हें क्या लगता है, क्या वो इतने पागल हैं कि वो दिन दिहाड़े शहर के बीचों बीच हम में से किसी पर हमला कर देंगे? शहर के बीचों बीच ही तो नाक तोड़ी है तुम्हारी। क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि ये उदासी की वजह क्या है? इन्हीं सब मामलात की वजह से। ये तो पहले से ही पता था कि वो टेंडर हमें नहीं देंगे। फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, पोलाद अलमदार काफी स्ट्रांग और हैंडसम है। तुम उसे पसंद करती हो ना, लेकिन उसकी ताकत काफी महदूद है। एक मिनट जुलीदे, तुम्हें क्यों लगता है वो मुझे पसंद है? तो क्या तुम पसंद नहीं करती उसे?
उसे पसंद करने का और मेरे फैसले का, इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है जुलीदे। मैं तो तुमसे ऐसे ही पूछ रही हूँ। वैसे तुम कब से मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगी हो? सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सभी इंटरेस्टेड हैं। तुम जवान हो, खूबसूरत हो और कुंवारी भी। यकीनन हर कोई तुम में दिलचस्पी लेना चाहेगा, लेकिन मुझे तो बस तुम्हारी खुशियों की फिक्र है। पोलात अलमदार तुम्हारे काबिल नहीं है। फिर कौन अच्छा है मेरे लिए? जफर ससोंगलू करचदाग फैमिली का वारिस है और कुंवारा भी है। काबिल काजगार भी कुंवारा है और सब जानते हैं कि फुआद तामिर बहुत जल्द अपनी बीवी को तलाक देने वाला है। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर किसके लिए है? तुम्हें वाकई जानना है मुझे कैसे लड़के पसंद है? जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो कभी किसी से ना डरे, ऐसा ही कोई पसंद करूंगी। भाई, हम किसे मारने जा रहे हैं? सांप का सर बड़े होने से पहले रोन देना चाहिए। फवाद को उठा लो। आखिर हम अंकल के पास क्यों नहीं जा सकते? बात को समझो अरहान, वो मफरूर थे। क्या तुम चाहते हो वो पकड़े जाएं? मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा है कि उन्हें गोली लग गई। भाई ने कहा है कि अंकल के लिए दुआ करो अरहान, हर चीज ठीक हो जाएगी। सर, चारों तरफ दीवारों पर इलेक्ट्रिक सिस्टम नस्ब किया जा चुका है और घर के अतराफ में मुख्तलिफ जगह पर सेंसर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। कोई भी करीब पहुंचेगा तो हमें खबर हो जाएगी। आदमी भरोसे के लायक हैं? जी हाँ। ज्यादा घूमने मत दो इन्हें और फवाद साहब को परेशान ना करें। एक बात याद रखो कि यहाँ परिंदा तक पर ना मार सके, समझ गए? बाकी घरों की क्या सूरत हाल है? इन घरों को हमने चेक कर लिया है, कोई ऐसी बात नहीं। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत मोहतात रहना होगा हमें। सर, अगर ज्यादा खतरे की बात है तो हमें हुकूमत से मदद लेनी चाहिए। फिलहाल कोई जरूरत नहीं, हम मसला हल कर लेंगे। ठीक है सर। मरीज का खून बहुत बह चुका है। पेट का जख्म काफी गहरा है, जिसकी वजह से बहुत खून बह चुका है। हेमोस्टेट एक और दे दे। ये रही बुलेट। इसने लिवर के लेफ्ट साइड को डैमेज किया है। रेस्पिरेटर देना। एरन, खुद को तकलीफ देने के बजाय दुआ करो। कर रहा हूं भाई। अगर अंकल को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। एरन, मौत तो बरहक है, हिम्मत से काम लो। अब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ। सही कह रहे हो, समझ सकता हूं मैं, लेकिन यही जिंदगी है। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। अगर मैं ना जाता, ऐसा ना होता। मेरी वजह से हुआ सब। तो तुम भी उनके साथ अस्पताल के बिस्तर पे पड़े होते। कोई बात नहीं थी। इस बात का दुख तो ना होता। अपने प्यारों की मौत की तकलीफ बर्दाश्त करने से बेहतर था कि मैं मर जाता।
हेलो आहू। मैं कब से कॉल कर रही हूँ। हाँ बताएं, मैं सुन रहा हूँ। सब ठीक है? कुछ हुआ है क्या? आपने मुझे कॉल किया हो, आप मुझे बताएं कि कुछ हुआ है। क्या बाद में कॉल कर लूं अगर आप बिजी हैं? हाँ थोड़ा बिजी हूं। कोई जरूरी बात है? क्या आपने सुना हमारा टेंडर कैंसिल हो गया? हाँ। अब क्या करेंगे आप? हल कर लूंगा, देखूंगा इस मसले को। मिस्टर युगाड़ ने मुझे कुछ डिटेल्स दी हैं काम के बारे में। क्या इसलिए अपसेट है? आहू, अभी बिजी हूं मैं। फवाद साहब, आज रात घर से कहीं जाना तो नहीं है? कहाँ जाऊंगा मैं? सारी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी, यहीं रहूंगा। और कोई मेहमान वगैरह तो नहीं बुलाया? हाँ कुछ दोस्तों ने आना है। हाँ, जाहिर है रात भर अकेला क्या करता रहूंगा। गेट पर उन लोगों के बारे में खबर दे देना। बुलुत, तुम्हारा काम सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना है, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का नहीं। तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा, ना कि तुम्हारा हुक्म मानो। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे भी समझो। मुझे प्रोटेक्ट करने के बजाय जाके उन्हें मार दो। सनम और गिज़म आएंगी। कोई भी मसला हो तो मुझे बता देना, ठीक है? कोई भी। मुझे फवाद की सारी सिक्योरिटी डिटेल्स चाहिए। हम आज रात ही उसे उठा लेंगे। सिक्योरिटी सख्त है वहां। घर की 4 दीवारी पर इलेक्ट्रिक सिस्टम और सेंसर सिस्टम लगाया गया है। वो कोई मामूली घर नहीं बल्कि कला है जहां कदम रखना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई कला नहीं जो हम पता ना कर सके। इसमें वक्त लगेगा। वक्त नहीं है हमारे पास, आज ही करना है। भाई उसे उठा क्यों रहे हैं? वहीं जाकर खत्म कर देते हैं। हम वहां ऐसे फवाद के घर में दाखिल नहीं हो सकते। अगर दाखिल हो गए तो निकलना मुश्किल है। अगर निकल भी गए तो उसे मार नहीं सकते। चलो अगर मार भी दिया तो तुम्हारा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम्हें अपने आप पर एतमाद नहीं है अब्दुल्लाई? दिखता नहीं इस मुल्क में कातिल भी आजादी से घूम रहे हैं। अगर हम कोई सुराग ना छोड़ें तो ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, वरना हमारी छोटी सी कोई भी गलती उन्हें होशियार कर सकती है। हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, और अंकल की हालत बहुत ही नाजुक है। 9 बजे तक घर में दाखिल होने का रास्ता ढूंढे। मिल गया तो ठीक, वरना मैं खुद फायरिंग करते हुए अंदर जाऊंगा। समझ गए सब?
इस दीवार के करीब से तो जानवर गुजर रहे हैं, सायरन क्यों नहीं बज रहा? अरहान, सेंसर सिस्टम वजन के मुताबिक लगाया गया है। बिल्ली कुत्ते तुम्हारे वजन के नहीं होते। तो क्यों ना मेन सप्लाई काट देते हैं बिजली की, और वक्त भी ज्यादा नहीं लगेगा। भाई अंदर स्टैंड बाय जनरेटर है। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारे बंदे अंदर जाकर फवाद पर बंदूक तान कर निकाल सकते हैं? इतना आसान नहीं है उसे निकालना। अच्छा ठीक है अब्दुल्ला, बैठे रहो भीगी बिल्ली की तरह। अरहान, ये सामने तारों में कोई करंट नहीं है। अभी ये लकड़ी फेंकूंगा और देखना कुछ भी नहीं होगा। ये बस बेवकूफ बना रहे हैं। नेवजाद, सही कहा तुमने। अगर ये बेवकूफ बना रहे हैं तो तुम खुद ही जाकर देख लो उसमें करंट है या नहीं। तुम बोलो इसे। अरे चलो फौद, कब से यही खेल रहे हो? बंद भी कर दो, हम बोर हो रहे हैं। अरे जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ये गेम खत्म करके आऊंगा। जल्दी करो तमीर, क्या कर रहे हो? वक्त कम है हमारे पास। अच्छा तो अब थोड़ा वक्फा देना चाहिए गेम खेलने में। अब इसे क्या हो गया? हाँ, अरे यार क्या हो रहा है ये? मैंने सिस्टम खराब कर दिया है। अगर कॉल करेगा तो वो भी हम ही रिसीव करेंगे, और इस तरह आप लोग अंदर उसका सिस्टम ठीक करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है तमीर, ऑर्डर मिलते ही हम निकल जाएंगे। क्या कह रहा था वो? क्या मुसीबत है, रिकॉर्ड बन रहा था मेरा। हेलो जी जनाब, मैं सुन रहा हूं।
आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। तकलीफ देने के लिए माजरत चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना पता बता सकते हैं? जनाब, आपकी लोकेशन से करीब ही हमारी एक टीम काम कर रही है। मैं उन्हें भिजवा देता हूँ। बहुत खूब। आ जाओ यहाँ। रुको, मैं आता हूँ बस थोड़ी देर में, ठीक है? एंजॉय करो। कौन हो तुम लोग? हम टीवी ठीक करने आए हैं। ठीक है, टीवी ठीक करने के लिए आए हैं। मैं गाड़ी का नंबर बता रहा हूँ, 34 EJ 1544। हमें तलाशी लेनी है। गाड़ी से बाहर आएंगे आप लोग? खुश आमदीद। टीवी रूम उस तरफ है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ कोई सर्वर रूम है? जी जनाब। जाओ पहले वहां देखो। जी ठीक है, तो चलिए इस तरफ। ये रहा जनाब। ये मसला कैसे आ जाता है? कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है।
हाँ, ठीक हुआ? सर कोई और मसला है? नहीं, कुछ नहीं। ये लो, चलो। इस तरफ। शुक्र है खुदा का। कुछ भी नहीं बदला। हमने टेंडर कैंसिल कर दिया। दाऊद साहब चाहते हैं कि हम चारों खानदानों के बीच ताल्लुक इसी तरह से चलता रहे। जाने दो ये सब बातें, परेशान किया हुआ है उन्होंने। कैसे चलेगा ये सब कुछ? इतने अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं हम लोग। आज पहली बार ऐसा मसला पैदा हुआ है। यह भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहां हर कोई अपना वादा पूरा करेगा। मेरे बॉस ने वादा पूरा किया। जिस रकम का कहा वहां पर पीछे हट गए, लेकिन तुम लोगों ने वादा पूरा नहीं किया। तुम क्या कहते हो इस बारे में? काजगार खानदान टेंडर ले सकता था क्या? मुझे तो ऐसा लगता था कि उस वक्त हमारे जीतने का मौका था। अगर टेंडर के लिए कल के बच्चों को ही भेजना था तो या तो हमसे मुआहदा न करते या उनसे मुलाकात न करते। अगर वो टेंडर हमारे हाथ नहीं आया तो हम सब की इसमें बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। बोलू ठीक कह रहा है। पोलाद अलमदार हम सबका दुश्मन है। मैं जानना चाहता हूं आप सबका अगला कदम क्या है, जबकि हम सबका दुश्मन एक ही है। तो क्यों ना हम सब मिलकर काम करें। आज मैंने उनकी औकात याद दिला दी है। बदरी, तुम फिक्र ना करो। देखो दोस्तों, हम 4 खानदान हैं। अलग अलग रहकर मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास ताकत है, पैसा है, लेकिन यकजहती नहीं है। अगर हमारे दरमियान 5वें खानदान ने शामिल होने की कोशिश की तो निजाम बर्बाद हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम चारों का इत्तेहाद खतरे में पड़ जाएगा। अब जो कोई भी हमारा साथ देना चाहता है तो उसे यह साबित करना होगा कि वो हमारा दोस्त है। हम इस काम को इसी तरह जारी रखेंगे। हम टेंडर जीतने की कोशिश करेंगे। हम वो लोग नहीं जो इन धमकियों से खौफजदा हो जाए। बुलूद, उसे ले आओ। चलो अब आप ही जाओ ना। अरे यार, गेम खराब कर दिया तुमने तो। खैर, वैसे ही बोर हो रहा था। ठीक है भाई,
वो आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। एक मिनट। तुम भी करीब हो। अब उनकी कैसी तबीयत है? ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन पेशेंट की हालत अभी भी नाजुक है। डॉक्टर साहब, कोई तो हल होगा ना इस सूरत हाल। हमसे जो हो सकता था हमने उसकी पूरी कोशिश की। हमें इन्हें इंतहाई निगहदाश्त में रखना होगा। हेलो, जाने का बोलता। अच्छा ठीक है। सिस्टम बंद करो तामिर। ठीक है। चलो तुम दोनों रूम में जाओ, मैं भी आता हूँ। चलो। ये कैमरे को क्या हो गया? मैं भी देख कर आता हूँ। इसे कहते हैं रेड पॉइंट फायर।
दरवाजा खोलो। चलो। कोई सबूत मत छोड़ना यहां। उन लड़कियों का क्या करें? उनको इरहान देख लेगा। ये लेजर क्यों लगाई है? क्योंकि इससे निशाना बहुत बेहतरीन लगता है। जाओ, वो लड़कियां अब तुम्हारे जिम्मे हैं अरहान। हाँ, बॉस का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है। नेवजाद, आओ मेरी मदद करो। तुम आ जाओ मेरे पास। कहाँ रह गया है ये? तंग आ गई हूं इसके मजाक से। फवाद, दरवाजा खोलो। फवाद, देखो मजाक मत करो, दरवाजा खोलो। फवाद। हेलो, गुड इवनिंग। क्या मैं याल्दी सियालचंद से बात कर सकता हूँ? कहो, सुन रहा हूं मैं। क्या मसला है? फवाद तामिर तदारोलू। कहाँ जा रहे हैं? पार्टी करने। सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। क्या मतलब फवाद वहां मौजूद नहीं है? तो फिर वहां पर कौन है? किसी को जाने मत देना, मैं आ रहा हूं। हाँ कहो। क्या फवाद तुम्हारे साथ है बलूत? नहीं, वो घर से गायब हो गया है। तुम्हें कुछ पता है? कहीं गायब नहीं हुआ। पौलात अलमदार ने उठाया उसे। क्या?
वो टीवी वाली ट्रिक बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। ये ट्रिक मैंने एक फिल्म में देखी थी। चलो वो तो फिल्म थी, अब आंखों से देख ली। फिल्म खत्म हो गई। बात सुनो मेरी, अगर ये सब पैसे की वजह से है तो हम बात कर सकते हैं। ये लो, रखो ये वापस। कोई और मिल जाएगा जिसे तुम खरीद सको। हाँ, वो कहाँ मिलने वाला है तुमसे? मिलने की जगह वो खुद बताएंगे। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। बोलो, वो मुझ पर कड़ी नजर रखेंगे, समझे? संभाल लूंगा। मैं जानता हूं कि ताक़ुब कैसे करना है तुम्हारा। मेरी गलती है। आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। आपको इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। हम हर चीज को ठीक कर सकते हैं। मुझे छोड़कर मत जाइएगा। तोंजाय साहब, अब यहां से आगे आपको मेरी गाड़ी में मेरे साथ चलना होगा और ये लोग यहीं रहेंगे। तुम लोग यहीं रुको। ये तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, जिसका बदला बहुत भारी कीमत के साथ चुकाना पड़ेगा। तुम लोगों ने उस शख्स को पकड़ा है जो दाऊद तातार ओलू का बेटा है। याद रखना। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आपको वहां तक पहुंचाने की है, यलचन साहब। लेफ्ट की तरफ।
हमें आपकी तलाशी लेनी होगी। तुम्हें ये टाई उतारनी होगी। मुझे दे दे अपना फोन। इस खेल के हम पुराने खिलाड़ी हैं। मुलाकात तो तुमसे होकर रहेगी। ये आपकी आंखों पर बांधना होगा। बांध दें तुंजाय साहब, बांध दें। क्या कर रही है? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा। रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? शायद हमारे पास कुछ कहने को हो। चले आ जाएं। आराम से नीचे उतरे। अगर आप लोग चाहें तो हम यही मसला हल कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रियायत कर सकते हैं। अब देर हो चुकी है। यिल्दिज़ से जो भी चाहते हैं इन्हें दे दो। थक गया हूं मैं यहां बैठकर। ठीक है फवाद साहब, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो।
पौलाद साहब, अब सिर्फ मैं ही बात करूंगा और कोई नहीं। तुमने मेरे साथ डील की थी, फिर तुम धमकियों और ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। उस सब के बावजूद तुमने मेरे एक फैमिली मेंबर पर गोली चलाई, खून बहाया। पहले खून तुमने बहाया, मेरी नाक तोड़कर। चुप रहो। अब तुम ये टेप दाऊद तातार ओलो के पास ले जाओगे और उन्हें यह बताओगे जिस तरह उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मैं भी उसे तकलीफ पहुंचाऊंगा। दाऊद तातार ओलो को जिंदगी में इतनी तकलीफ नहीं मिली होगी, और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि वो अब तक मुझसे नहीं मिला था। मैं पौलाद अलमदार अपनी फैमिली के खून के एक एक कतरे के बदले में तुम्हारी फैमिली का खून बहाऊंगा। अगर अंकल बच ना सके तो तुम्हें भी इसकी डेड बॉडी ही मिलेगी। जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते, फवाद का हर एक पल दोज़ख की तरह गुजरेगा।